अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। दोस्तों, ख़बरों पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक ज़रूरी मैसेज है। यानी जो लोग रोज़ाना वीडियो देखते हैं न्यूज़ की और इंतज़ार में रहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट में मेरा एक ज़रूरी मैसेज ज़रूर सुने। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक ने एसटीसी पे को मादा सिस्टम से जोड़ने का लाइसेंस जारी कर दिया है। अल-इत्तिसादिया के मुताबिक एसटीसी पे डिजिटल और प्लास्टिक मादा कार्ड यूज़र्स को जारी कर सकेगी। उनसे वो ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग मॉल वगैरह में सामान खरीद कर पेमेंट कर सकेंगे। इसी के साथ सऊदी अरब में एटीएम से पैसे भी निकाल सकेंगे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूँ कि जिन लोगों के पास पहले से एसटीसी पे के कार्ड मौजूद है, तो आप अपने कार्ड पर देखिए, उस पर वीज़ा लिखा होगा, ना कि मादा। क्योंकि पहले एसटीसी पे का कॉन्टैक्ट हुआ था वीज़ा कंपनी से, लेकिन इससे हो ये रहा था कि सिर्फ आप शॉपिंग मॉल वगैरह में पेमेंट कर सकते थे और पूरी तरह से आप इसको पेमेंट के लिए एटीएम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसके लिए काफ़ी चार्जेस जो है वो लग जाते थे। लेकिन अभी मादा कंपनी से लाइसेंस इसको मिल गया है, तो लाइसेंस जारी होने के बाद जो नए कार्ड जारी किए जाएंगे एसटीसी पे की तरफ से, वो मादा कंपनी के होंगे, वीज़ा के नहीं होंगे। लेकिन पुराने कार्ड के बारे में अभी क्या अपडेट है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि वीज़ा के कार्ड को मादा के अंदर नहीं बदला जा सकता है। आगे कोई अपडेट आ गई तो आपको बताया जाएगा, या आप एसटीसी पे के कस्टमर केयर से बात करके देखिए कि हम अपने कार्ड को मादा कार्ड में कैसे बदल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस खबर के आने के बाद जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एसटीसी पे यूज़र्स की, वो सोल्व हो जाती है, क्योंकि एसटीसी पे के अंदर कैश जमा करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि अब सोल्व हो गई है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट आने वाले दिनों में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से घरेलू वर्कर लाने के लिए तैयारी कर रही है। पहली बार इन तीनों मुल्कों से डोमेस्टिक वर्कर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है, लाने का फैसला किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने इन तीनों मुल्कों से घरेलू स्टाफ लाने के लिए मारूफा एप्लीकेशन बनाने की बात कही। अल-इत्तिसादिया अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया जब सऊदी अरब में रिक्रूटिंग मार्केट उलझाव का शिकार है। लेबर के इंपोर्ट पर लागत बढ़ती जा रही, जबकि रिक्रूटिंग एजेंसियां और कंपनियां इस हवाले से मिनिस्ट्री के फैसलों की पाबंदी भी नहीं कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने अल-इत्तिसादिया के कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। रिक्रूटिंग फीस में बढ़ोतरी के कारण मिनिस्ट्री ने कोरोना बताया, जबकि मिनिस्ट्री इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी कि अगर बात यही है तो कोरोना से पहले रिक्रूटिंग कंपनियां व एजेंसियां फिक्स की गई फीस से ज़्यादा क्यों ले रही थी। मिनिस्ट्री का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पीसीआर टेस्ट, हवाई जहाज़ों की टिकटों में 15 से 35% तक बढ़ोतरी, 15% वैल्यू एडेड टैक्स और कोरोना के कारण कुछ मुल्कों के खास शहरों से स्टाफ न ला सकने के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई है। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक में नकदी विभाग के डायरेक्टर नाइफ अल शरान का कहना है कि 200 रियाल वाले नए करेंसी नोट में कई तरह की खूबियां रखी गई है। सेंट्रल बैंक की तरफ से 25 अप्रैल 2021 को जो नया करेंसी नोट जारी किया गया है, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। सऊदी टीवी अखबारिया के एक प्रोग्राम में बात करते हुए सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर का आगे कहना था कि 200 रियाल का जो नया नोट जारी किया गया है, ये सिर्फ यादगारी नोट नहीं बल्कि छठे एडिशन के तहत कानूनी तौर पर जारी किया गया करेंसी नोट है। नया नोट सऊदी अरब के विजन 2030 के ऐलान के 5 साल पूरे होने के मौके पर विजन के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए जारी किया गया है। डायरेक्टर अल शरान ने आगे कहा कि जारी किए जाने वाले नए नोट की तैयारी में कई पहलुओं को नज़र में रखा गया है। नए नोट में जो नंबर लिखे गए हैं वो थोड़े से उभार कर लिखे गए, यानी जो लोग देख नहीं सकते हैं या थोड़ा बहुत देख पाते हैं, उनको मुश्किल होती है, तो वो आसानी से हाथों से नोट को पहचान सकते हैं, क्योंकि जो नोटों पर नंबर लिखे गए हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं कि उनको हाथ से महसूस भी किया जा सकता है। यानी अगर किसी को देखने मुश्किल हो तो वो हाथों से महसूस करके पहचान सकता है कि नोट कितने रियाल का है। नए नोट के डिज़ाइन के हवाले से डायरेक्टर का कहना है कि नोट की एक तरफ सऊदी अरब के फाउंडर किंग अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के विजन 2030 का लोगो, जो कि 3 डिग्री में है, बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ रियाज के कसर अल हुक्म की तस्वीर बनी है। साथ ही आपको बता दें कि सिक्योरिटी के हवाले से नोट के अंदर इस तरह के फीचर्स लगाए गए हैं कि 200 रियाल के नए नोट की जाली करेंसी बनाना नामुमकिन है। सऊदी अरब में रहने वाले एक अजनबी वर्कर ने जवाजात से सवाल किया है कि उसके ऊपर हरूफ लगा हुआ है और इकामा भी एक्सपायर हो चुका है,
तो अगर अपना हुरूब हटाना चाहे तो उसके लिए क्या कर सकता है। तो इस पर जवाजात की तरफ से कहा गया है कि ये मामला जवाजात के तहत नहीं आएगा, इसके लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होगी। तो अब सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या कहना है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अगर कफील ने हुरूब लगा दिया है बंदे पर तो 15 दिन का टाइम होता है उसे कैंसिल कराने के लिए, यानी हुरूब जो है वो ऑनलाइन ही लग जाता है अपशिर सिस्टम के ज़रिए। लेकिन अगर अपशिर के ज़रिए हुरूब हटाना है तो 15 दिनों का टाइम मिला होता है। लेकिन अगर बात 15 दिन से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी 15 दिन गुजर गए और हुरूब लगा हुआ है, हुरूब को नहीं हटाया गया है, तो अब मामला जो है वो लेबर कोर्ट तक जाएगा। यानी 1 साल गुजर गया है, 6 महीने गुजर गए, 2 साल हो गए और कफील और बंदे के बीच जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाते हैं, उनका इत्तेफाक हो जाता है हुरूब हटाने के लिए, तो अब इतनी आसानी से हुरूब नहीं हटेगा। इसके लिए लेबर कोर्ट से संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ पर ये साबित करना पड़ेगा कि आखिर 1 साल या 6 महीने या 2 साल तक क्यों हुरूब लगा कर रखा था और ये बंदा उस वक्त तक कहाँ था। यानी दोनों के बीच किस तरह का वाद विवाद हुआ था कि जो हुरूब इतने लंबे टाइम तक लगा कर रखा, अगर वहाँ से बात साबित हो जाती है तो फिर कफील को हक मिलेगा कि वो हुरूब हटा सके, अदरवाइज हुरूब नहीं हटेगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि सोमवार को सऊदी अरब के 8 इलाकों में नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 39 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री का कहना है कि बीते 79 दिनों की बात करें तो 862 मस्जिदों में कोरोना के मरीज सामने आने पर उन्हें टेम्परेरी बंद किया गया, लेकिन इनमें से 801 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि इतवार को भी 9 इलाकों में 22 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 22 मस्जिदों को बंद किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मस्जिदें अभी होल्ड पर हैं, यानी जिनको खोला नहीं गया है, उनमें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई का काम जारी है और ये सब कंप्लीट होने के बाद दोबारा उनको जल्द ही खोल दिया जाएगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 27 अप्रैल को सऊदी अरब के बारे में मौसम का पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मंगल को भी जाजा, नसीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। इस दौरान तेज़ हवाएं चलेंगी, ओलाबारी भी होगी। इसका सिलसिला मदीना मुनव्वरा और नजरान के ऊपरी इलाकों तक फैल जाएगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि मंगल को हाइल, कसीम, रियाज और ईस्टर्न रीजन के कई इलाकों में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि मंगलवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड अल-हसा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड अल करियात में रहेगा। सऊदी अरब में सोमवार को कोरोना के नए मामले 958 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी की बात करें तो रिकवरी 1047 रिकॉर्ड पर आई है। 13 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6913 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9657 हैं, जिनमें से 1290 क्रिटिकल केस जो कि आईसीयू में ही इलाज के लिए। सऊदी अरब में कोरोना के कुल मामले 4,13,174 हो गए हैं, जिनमें से रिकवरी की अगर हम बात करें तो कुल रिकवरी 3,96,604 हो गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि माँ बाप को हिदायत की जाती है कि वो नमाज या उम्रे के लिए मस्जिद हराम आते वक्त बच्चों को साथ न लाए। रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा और नमाज के परमिट जारी करने की सबसे ज़रूरी शर्त यही है कि कोई भी उम्रा, ज़ाहिर या नमाज के लिए मस्जिद हराम आने वाले बच्चों को साथ न लाए। अवकाश अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा ने कहा कि एतबारना और तवक्कलना ऐप के जरिए परमिट सिर्फ उन लोगों को जारी किए जा रहे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं या पहली खुराक लेकर उनको 14 दिन बीत गए हैं या कोरोना वायरस लगने के बाद वो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों को परमिट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई है कि साथ में अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। जो लोग परमिट के अंदर शामिल हैं सिर्फ वही उम्रा या फिर नमाज के लिए जा सकते हैं। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोमवार को सोने की कीमतों में कमी हुई है। आजिल अखबार के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 213 रियाल और 88 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 187 रियाल और 15 हलाला रिकॉर्ड की गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 160 रियाल और 41 हलाला रही, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने का लेन देन 124 रियाल और 77 हलाला में होता रहा। सऊदी अरब में 1 औंस सोने की कीमत 6,656 रियाल और 25 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि
21 कैरेट के 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत कम होकर 1497 रियाल और 18 हलाला हो गई। सोमवार को इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें कोरोना से प्रभावित होकर बढ़ गई। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इन्वेस्टर ने अपनी दौलत को सुरक्षित करने के लिए सोने का सहारा लिया है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्दाली का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वालों से कोरोना वायरस ट्रांसफर होने की चांस उन लोगों के मुकाबले में बहुत कम है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने फिर हिदायत की कि खुद की सेहत और सलामती के लिए ऐसे लोगों से ना मिला जाए जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है। वायरस से जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो हाउस आइसोलेशन की सख्ती से पाबंदी करें। कोरोना वायरस के मरीज से मिलने जुलने वाले भी खुद को हाउस आइसोलेशन कर ले, इस सिलसिले में लापरवाही न बरते। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने आगे कहा कि नई मेडिकल स्टडी से ये बात साबित हो चुकी है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है और ये किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा प्रेग्नेंट लेडी के लिए। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो भी वैक्सीन लगवा सकती है, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक, और ये वीडियो आपके पास देर से इसलिए पहुंची है क्योंकि रोज़ाना का जो राइट टाइम है वीडियो आप तक पहुंचने का वो सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे है, लेकिन जैसे ही वीडियो पब्लिश हो जाती है उसके आधे घंटे के बाद फिर कुछ वेबसाइट पर न्यूज़ें आती है नई, यानी 5:30 बजे न्यूज़ अपडेट होती है। तो मैं आज वही वेट कर रहा था और 5:30 बजने के बाद जब पूरी तरह से न्यूज़ अपडेट हो गई तो तब मैंने वीडियो बनानी शुरू की। यानी जब वीडियो बनानी शुरू करेंगे, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग वगैरह सब चीज़ों में कुल मिलाकर जो है वो 2.5 घंटे मिनिमम है और मैक्सिमम 3 घंटे जो है वो लग जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5:30 बजे से अगर मैंने काम करना शुरू किया है तो ये वीडियो कितनी लेट आपके पास पहुंची। और आम दिनों की अगर हम बात करें तो सुबह के 2:30 बजे से अगर वीडियो बनानी शुरू करते हैं तो तब जाकर आपके पास 5 बजे वीडियो पहुँचती है। तो ऐसे में आप हमें ये बताएं कि अगर नई न्यूज़ शामिल होने का इंतज़ार करना होगा तो फिर वीडियो आपके पास पहुंचेगी तकरीबन रोज़ाना सुबह 8 बजे सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाने की तरह वीडियो आए, यानी 5 बजे वीडियो मिलती है राइट टाइम पर, तो फिर जो न्यूज़ बाद में आ रही है 1, 2, 3 जो भी है, या हो सकता है कि कई बार न्यूज़ ना आए 5:30 बजे, तो फिर वो अगले दिन की वीडियो में शामिल होगी। बहरहाल आज मैंने एक छोटा तजुर्बा करके देखा है, आपकी राय की ज़रूरत है, आप अपनी राय दें कि आपको वीडियो 5 बजे चाहिए या फिर 8 बजे चाहिए। दोनों ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में सवाल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़।